जिंदगी में हर इंसान अपने हिस्से के चैलेंजेस और मुश्किलात से गुजरता है। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब दिल टूटा हुआ महसूस होता है, दिमाग भारी हो जाता है और उम्मीद के सब चिराग बुझते दिखाई देते हैं। क्योंकि जिंदगी एक सफ़र की मानंद है और इस सफ़र में मुश्किलात और आजमाइशें हर इंसान के नसीब में आती हैं। कभी कभी ये मुश्किलात इतनी बड़ी और कठिन महसूस होती हैं कि इंसान को लगता है कि शायद अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यही मुश्किल वक्त दरअसल अल्लाह की खास नज़र करम की निशानी हो सकता है? दरहकीकत ये आजमाइशें अल्लाह की तरफ से एक नामत होती हैं। ये वो मौक़े हैं जो अल्लाह हमें अता करता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी का रख उसकी तरफ मोड़ सकें। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात और आजमाइशें इसलिए लाता है कि वो हमें अपनी तरफ माइल करना चाहता है, हमें ये याद दिलाना चाहता है कि हम उसके महताज हैं और सिर्फ वही हमारी ज़िंदगी के हर मसले का हल है। ये वो लम्हा होता है जब दिल दुनिया के शूर से अलग होकर खामोशी में अल्लाह को पुकारने लगता है, जब आपको लगता है कि किसी और से बात करना बेसौध है और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही वाहिद सहारा है। ये दिल का अल्लाह की तरफ माइल होना दरअसल इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको चुन रहा है। वो चाहता है कि आप उसके करीब आएं, उस पर भरोसा करें और अपनी ज़िंदगी को उसके अहकाम के मुताबिक संवार लें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जब तुम फारिग हो जाओ तो मेहनत से अपने रब की तरफ रुजुआ करो और अपनी तमाम तर तोजा उसी की तरफ लगाओ। अल्लाह आपको चुन रहा है और 5 अहम वजूहात हैं जिनकी बना पर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। ये वजूहात दरअसल अल्लाह की मोहब्बत, हिकमत और आपके लिए उसके ख़ास मंसूबे का हिस्सा हैं। नंबर 1, आपका दिल अल्लाह की तरफ माइल होता है। जब इंसान ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हों से गुजरता है तो उसका दिल बेअख्तियार अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है। आज़माइश का एक मकसद ये होता है कि हमारा दिल अल्लाह की तरफ झुक जाए। जब हम मुश्किलात से दो चार होते हैं तो हमें अपनी बेबसी और कमज़ोरी का एहसास होता है। हम समझते हैं कि हमारी दुनियावी ताकतें, वसाइल और ताल्लुकात सब नाकाफ़ी हैं। तब दिल में अल्लाह का ज़िक्र और दुआ की तलब पैदा होती है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको अपनी क़ुर्बत की दावत दे रहा है। दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में होता है और यही वो वक्त होता है जब इंसान अल्लाह के हुजूर झुकने में सबसे ज़्यादा सुकून महसूस करता है। इंसान अपनी तमाम तर परेशानियों को अल्लाह के हुजूर पेश करता है और उससे मदद मांगता है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह इंसान को अपने करीब कर रहा होता है, उसे अपनी रहमत और मोहब्बत का एहसास दिला रहा होता है। कुरान मजीद में फरमाते हैं, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे खौफ, भूख, माल, जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये आयत हमें समझाती है कि आजमाइश ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये अल्लाह के हुक्म से होती है, मगर इन आजमाइशों का मकसद हमें नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि ये हमें मजबूत बनाती हैं और अल्लाह पर मज़ीद यकीन रखने वाला बनाती हैं। अल्लाह के करीब होने का ये मौक़े दर हकीकत हमारे ईमान को गहरा करने का सबब बनता है। नंबर 2, आपको गुनाहों से पाक करना। मुश्किलात में अल्लाह के करीब होने का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि यही वक्त इंसान को अपने गुनाहों का एहसास दिलाता है। ये वो लम्हात होते हैं जब दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है और ज़बान तौबा के कलमात अदा करती है। मुश्किल वक्त में अल्लाह आपके गुनाह मुआफ़ करता है और आपको साफ दिल के साथ अपनी तरफ बुलाता है। ये आजमाइश आपके लिए एक मौका है कि आप अपने रब से मुआफ़ी तलब करें और गुनाहों से नजात हासिल करें। इंसान की दुआओं में आजिज़ी और खुशुआ पैदा हो जाता है और यही आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। ये लम्हा वो होता है जब बंदा दुनियावी फरेबों से आज़ाद होकर सिर्फ अल्लाह के दामन में पनाह लेता है। नंबर 3, बेहतर मुस्तकबल के लिए तैयार करना। आजमाइशें अल्लाह की तरफ से एक तरबियत हैं। ये वो मौक़े हैं जिनके ज़रिए अल्लाह आपको ज़िंदगी के बड़े इनामात और नामतों के लिए तैयार करता है। अल्लाह चाहता है कि आप मजबूत बने और शुक्रगुजार बंदे बने। मुश्किलात और आजमाइशें ज़िंदगी का एक अटल हिस्सा हैं, मगर उनके पीछे मौजूद हिकमत और मकसद को समझना हमें उनके साथ बेहतर तरीके से निपटने की सलाहियत देता है।
जिंदगी में जब आजमाइशें आती हैं तो ये हमें रख कर अपनी जिंदगी का जायजा लेने का मौका फराहम करती हैं। ये लम्हे हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी तरजीहात क्या हैं, हम कहाँ गलत जा रहे हैं और हमें अपने रब से कितना करीब होना चाहिए। मुश्किल वक्त दरहकीकत अल्लाह की जानिब से हमें अपनी तरफ बुलाने का जरिया होता है। ये आजमाइशें न सिर्फ हमें मजबूत बनाती हैं बल्कि हमारी रूहानी तरक्की का सबब भी बनती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि हर आजमाइश के बाद आसानी आती है और हर कठिन लम्हा हमारे लिए एक सबक और बेहतर मुस्तकबल का पैगाम लेकर आता है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह आती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब्र करें, अल्लाह पर यकीन रखें और उसकी तरफ रुजू करें। नंबर 4, आपके ईमान को मजबूत करना। मुश्किलात के ज़रिए अल्लाह आपके ईमान को मजबूत करता है। ये आपको ये सिखाती हैं कि दुनिया के तमाम सहारे आर्जी हैं और हकीकी सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ये वक्त आपके सब्र, यकीन और अल्लाह पर एतमाद को बढ़ाता है। आपका दिल यकीनन ये मानता है कि अल्लाह कभी आपको तुन्हा नहीं छोड़ेगा। ये लम्हा आपके ईमान को मजबूत करने का मौके होता है। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यही सब्र आपके ईमान की गहराई को बढ़ाता है। लिहाजा जिंदगी की मुश्किलात को एक मौका समझें, अल्लाह से रुजुआ करें, दुआ करें और अपने दिल को इसकी रज़ा के मुताबिक ढालें। नंबर 5, आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं। आजमाइशें अल्लाह की तरफ से मोहब्बत का खास जरिया हैं। जब दिल दुनियावी चीज़ों से थक जाता है तो ये खुद ब खुद अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है। आप ज़्यादा दुआएं करने लगते हैं, कुरान की तलावत करते हैं और अल्लाह के ज़िक्र में सुकून तलाश करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, और हम इंसान को तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं ताकि वो हमारी तरफ रुजू करे। ये वो लम्हा है जब आपका दिल अल्लाह की क़रबत में सुकून पा लेता है। अल्लाह से बात करना, उसकी तरफ झुकना और अपनी ज़िंदगी के मामलात उसके स्पर्द करना आपको हकीकी खुशी अता करता है। आप देखेंगे कि यह सफ़र न सिर्फ आपके ईमान को गहरा करेगा बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी सुकून और इत्मीनान बख्शेगा। आखिरी बात यह है कि मुश्किलात वक्ती होती हैं मगर उनके ज़रिए हासिल किया गया अल्लाह का क़र्ब हमेशा रहने वाला है। असल कामयाबी ये नहीं कि हम दुनियावी मुश्किलात से बच जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये है कि हम इन मुश्किलात के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल कर लें और उसके करीब हो जाएं, क्योंकि हकीकी सुकून और इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। मुश्किलात अल्लाह की तरफ से मोहब्बत की अलामत हैं, क्योंकि वो अपने ख़ास बंदों को आजमाइशों के ज़रिए चुनता है और उन्हें बेहतर इंसान बनाता है। आए अल्लाह हमें उन आजमाइशों को समझने, उनका सब्र के साथ सामना करने और उनसे सीखने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये बात और लोगों तक पहुंचे। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।